गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी और उसी से रिलेटेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो आपको उसको पूरा ध्यान से पढ़ना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मैं उसको इजीली आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे कैसे आप वो टर्म्स याद रख सकते हैं। तो पूरा आप उसको डिटेल में पढ़िएगा। तो पहले तो हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों की वजह से भी होती है, पर ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो मेल्स की वजह से आते हैं। जब क्लिनिक से उनकी जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है तो उनसे पता चलता है कि मेल के अंदर या तो स्पर्म काउंट कम है, या इरेक्शन डिसइंफेक्शन है, या जो स्पर्म्स हैं वो उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो ज्यादातर केसेस जो आते हैं इनफर्टिलिटी के वो मेल की वजह से आते हैं, फीमेल की वजह से उतने जो है नहीं होते। तो अब जो इनफर्टिलिटी हम कैसे मानेंगे कि भाई ये कपल, अभी तो हमने इससे पहले पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रेगनेंसी को रोकना है, अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो मीन्स क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये कपल जो है वो इनफर्टिलिटी है इनके अंदर, ये कंसीव नहीं कर पा रहे। तो हम किसको मानते हैं? इनएबिलिटी टू कंसीव, inability to conceive even after sexual cohabitation of 2 years। मतलब 2 साल से वो साथ में हैं, सेक्सुअली कोहेबिटेशन है यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, सेक्सुअल पार्टनर है, बट वो फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अगर 2 इयर्स तक ऐसा हो रहा है तब हम उसको इनफर्टिलिटी का केस मानते हैं। ठीक है, तब उसको कंसीडर किया जाता है इनफर्टिलिटी में, उससे पहले नहीं। कि 2 साल से वो साथ में रह रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बट वो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अब ऐसे कपल को हम क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर। कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक्स, और उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं आर्ट। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो अब ये क्या है, मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रहे तो हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर उसको फर्टाइल कराएंगे। यानी मेल से क्या लेंगे? स्पर्म लेंगे, और फीमेल से ओवा को लेकर बाहर लैब के अंदर फर्टाइल कराएंगे। इसको हम टेस्ट बेबी प्रोग्राम या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इन विवो होता है, एक होता है आप पढ़ते होगे इन विवो। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर, ये होता है बॉडी के अंदर, और इन विट्रो मीन्स होता है लैब के अंदर फर्टाइल कराना। ठीक है, तो ये लैब के अंदर। अब लैब के अंदर क्या करेंगे कि जो मेल पार्टनर है उस मेल पार्टनर से यहाँ पेट्री डिश के अंदर क्या करेंगे? स्पर्म्स को लेंगे और यहाँ डालेंगे स्पर्म्स को, और फीमेल पार्टनर से ओवा को लेके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, दोनों को लैब के अंदर आर्टिफिशियली क्या कराना है? फ्यूज कराना है। तो स्पर्म और ओवा दोनों को फ्यूज कराएंगे। फ्यूज कराने के बाद इससे क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ये जाइगोट बन गया, और इस जाइगोट को अगर ये 8 ब्लास्टोमियर्स तक की स्टेज है, 8 ब्लास्टोमियर्स यानी 8 सेल तक की स्टेज तक, 8 से ऊपर नहीं, वैसे तो ऊपर पहुंच गया, जाइगोट से ऊपर की बात हो गई है, बट इसको अभी हम जाइगोट ही बोलते हैं। तो 8 ब्लास्टोमियर तक की सेल है अगर, तो हम उसको कहाँ डालेंगे? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ इंजेक्ट कर देंगे? मतलब फर्टिलाइज नहीं कर पा रही थी, हमने आर्टिफिशियली उसको लैब में स्पर्म, मेल पार्टनर से स्पर्म को ले लिया, सीमेन कलेक्ट किया, उसमें से स्पर्म निकाला और पेट्री डिश में डाला, फीमेल से जो है ओवा को निकाला और उसको पेट्री डिश में यहाँ पे बाहर फ्यूज करा दिया, जाइगोट बन गया, 8 ब्लास्टोमियर तक की सेल है, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और इसको बोलते हैं क्या? ज़िफ्ट। इसको बोलते हैं ज़िफ्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? फैलोपियन ट्यूब में। कितनी सेल तक की? 8 ब्लास्टोमियर तक की।
जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में बोलते हैं जिफ्ट। तो ये बातें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर 8 सेल से ज्यादा हो गया, कोई लेडी बोलती है कि नहीं मुझे तो अपने बॉडी के अंदर ही अपना बेबी चाहिए और मुझे जैसी नॉर्मल प्रोसेस होती है वैसे ही करना है, तो उसको बाहर फर्टाइल करा के नॉर्मल प्रोसेस कर दिया, यानी फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, फैलोपियन ट्यूब से अपने आप जैसे वो इम्प्लांट होगा यूट्रस में वैसे ही जाएगा इसमें जिफ्ट में। पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, वो चाहती है कि नहीं थोड़ा सा डेवलप हो जाए, तब हम उसको इम्प्लांट करें। तब हम उसको 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर की जब स्टेज हो जाती है, जब मोर देन 8 सेल होते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, तब हम उसको डालते हैं किसमें, यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तब कहाँ डालेंगे उसको हम, जाइगोट को, इसी को, मतलब यही जो हमने फ्यूज कराया, अगर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज है तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। वो लेडी चाहती है कि सब कुछ नॉर्मली मेरी बॉडी में होना चाहिए, तो वो अपने आप से जो है कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। पर अगर कोई लेडी जो है वो चाहती है कि नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरे को पूरा मतलब चाहिए कि पूरा बेबी डेवलप हो अच्छे से, तो उसको 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर तक की स्टेज है, तब हम उसे यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तब उसको बोलते हैं IUT। IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये 2 तरह का ट्रांसफर हो गया, बाहर फ्यूजन करा के, जिफ्ट एंड IUT, जिफ्ट एंड IUT। और ये दोनों किसकी टेक्निक हो गई, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये दोनों टेक्निक किसकी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये भी किसकी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। शॉर्ट में मैंने ET लिखा है। एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक हो गई। बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम यही है कि बाहर टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टाइल कराया, उसके बाद बॉडी में इंजेक्ट कराया, 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में डाला, जिसको बोला जिफ्ट, और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की हो गई तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया, जिसको बोला IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक है। अब ये तो हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, मान लो जो मेल है पार्टनर है उसमें स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, स्पर्म काउंट कम है और वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से, या तो स्पर्म काउंट कम है, उसका स्पर्म काउंट लो है, या इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है वो, किसकी वजह से, नो इरेक्शन, नो इरेक्शन किसमें, पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए वो नो इरेक्शन इन पेनिस, है ना, ये होगा नो इरेक्शन इन पेनिस। मैं लिख ही देती हूँ उसको पूरा, इरेक्शन नहीं हो रहा तो वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, स्पर्म काउंट कम है। ये 2 रीजन हो रहे हैं जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं। जो मेल पार्टनर को करना चाहिए और वो नहीं कर पा रहा है तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया जाता है। इसमें स्पर्म को लेकर के सिरिंज में भर के और फीमेल के या तो वेजाइना में डाला जाता है या यूट्रस में डाला जाता है। तो अगर वेजाइना में डालेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, और अगर यूट्रस में डालेंगे तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के 2 टाइप हो गए, इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन यानी स्पर्म को लेकर के और क्या कर रहे हैं, फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अगर सीधा, तो बाकी वो वहां से अपने आप मूव करेगा कि भाई वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा था, वेजाइना में नहीं डाल पा रहा था, तो आर्टिफिशियली सिरिंज के थ्रू उसको इंजेक्ट करा दिया गया, तो वो कहलाएगा ये कहलाएगा इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन। और अगर यूट्रस में डाल रहे हैं तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के 2 टाइप हो गए। अब एक केस इसमें और बनता है कि अगर एज मेल की ज्यादा हो गई है ना, अगर एज ज्यादा हो गई है, एज भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एज ज्यादा हो गई है तो उसमें स्पर्म काउंट तो कम होगा ही, स्पर्म काउंट तो लो है ही। दूसरा रीजन क्या होता है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है, फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है स्पर्म की वो भी कम हो रही है, ठीक है। स्पर्म काउंट एज बढ़ने के साथ थोड़ा सा कम हो रहा है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है। तो उस केस में क्या किया जाए, तो उस केस में क्या किया जाता है, सीधा स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वहां पर क्या करेंगे हम, सीधा स्पर्म को कहाँ डाल देंगे, स्पर्म को कहाँ इंजेक्ट कर देंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ
साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन यानी उसका एक तो स्पर्म काउंट कम है, दूसरी फर्टिलिटी भी कम है, तो कोई रिस्क नहीं लेना, सीधा सीधा उसको कहाँ डाल दें, साइटोप्लाज्म में ओवा के, ताकि फ्यूजन हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। ये कब हो रहा है, जब एज ज्यादा बढ़ रही है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो कोई रिस्क नहीं लेना, डायरेक्ट उसको साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाए। तो ये हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। अब एक चीज और है, एक और टर्म आती है गिफ्ट। गिफ्ट, अब ये गिफ्ट क्या है भाई, इससे याद रखिए आप, गिफ्ट किसको पसंद होते हैं, फीमेल्स को ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप याद करिए, ट्रिक है ये कि फीमेल को ज्यादा चाहिए होते हैं गिफ्ट्स। तो अगर कोई फीमेल ऐसी है जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या उसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरियन प्रॉब्लम है, यानी सिस्ट बनती है, सिस्ट जो फॉलिकल्स बनते हैं वो फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, आपको पता है, और ओवा रिलीज होता है, पर वो सिस्ट क्या होती है, वो जो फॉलिकल है वो बंद रहती है, सिस्ट बन जाती है, वो रप्चर नहीं होती है और ओवा बाहर नहीं निकल पा रही। तो कोई भी रीजन है, जो फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो इसको क्या करते हैं, दूसरी फीमेल, कोई दूसरी फीमेल जो है, जो डोनर है, डोनर फीमेल क्या करेगी, अपना ओवा क्या करेगी, गिफ्ट दे देगी, और ये डोनर ओवा ले करके उसमें को कहाँ डाल दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ डाला जाएगा, ओवा को लेके, डोनर फीमेल से एक ओवा को लेके उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, गैमीट, गैमीट लिया है ना, गैमीट इंट्रा, कहाँ डाला है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो डोनर फीमेल से ओवा को लेके उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया, उसको ओवा दे दिया गया, गिफ्ट दे दिया गया। अब बाकी की प्रोसेस नॉर्मल होगी, वही जैसे ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही सारी प्रोसेस होगी, बट वो ओवा नहीं दे पा रही थी, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो ये सारे टाइप किसके हो गए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उन कपल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो कौन कौन से पढ़ा आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहले आपने पढ़ा एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो प्रोसेस, एक जिफ्ट और एक आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद आपने पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी उसको दोनों जगह डाला जा सकता है। जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल पार्टनर को, किसी भी वो रीजन हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम है, या उसकी जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां कर दिया गया। अब एक अगर उसकी जो मेल पार्टनर है, शादी लेट से हुई है, मैच्योर हो गया है, स्पर्म की फर्टिलिटी भी कम हो गई है, स्पर्म काउंट भी कम हो गया है, तो सीधा सीधा उसको ओवा के साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब आता है गिफ्ट। गिफ्ट यानी जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो दूसरी फीमेल उसको अपना गिफ्ट दे देगी, अपना ओवा एक दे देगी गिफ्ट में, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बाकी की प्रोसेस नॉर्मल होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, और कब क्या कराया जाता है, किस केस में कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रिकमेंड करोगे, वो आपको बताना चाहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।